आइए जानते हैं करवा चौथ के दिवस क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिवस सर्वप्रथम तो आपको सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए जिनमें आपको काले और नीले वस्त्रों का निषेध है, अर्थात इन दो रंग के वस्त्रों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, ना ही काला और ना ही नीला। इसके पश्चात आपको घर के पूजा स्थान में जाकर सफाई कर लेनी चाहिए। पूजा स्थान को स्वच्छ कर आपको वहाँ मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। सुबह सवेरे आप गणेश जी के समक्ष दुर्वा चढ़ा सकते हैं, उन्हें दुर्वा का भोग, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। सूर्योदय होने के समय आपको सूर्यदेव को जल भी अर्पण कर देना चाहिए और उनकी परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से आपको इस व्रत का पालन करते हुए निर्जल व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। साथ में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप दिन में ना सोएं, ना ही किसी का अनादर करें और बच्चे, वृद्ध सभी का एक जैसा ही ख्याल रखें। वृद्धों का आशीर्वाद लें, सास ससुर हो तो उनका आशीर्वाद लें, पति का आशीर्वाद लें और पति की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये व्रत कर रही हैं ऐसा मन में ठानें। अपने पति का ध्यान करते हुए तथा गणेश जी का स्मरण करते हुए और चंद्रदेव के प्रति भी श्रद्धा बनाए हुए आप व्रत की ओर अग्रसर रहें। पूरे दिवस आपको सज धज कर ही रहना है। इस दिवस आपको किसी से भी अप्रिय वचन नहीं कहने हैं, द्वेषपूर्ण वार्ता नहीं करनी है, ना ही मन में ऐसा कोई विचार लाना है। किसी को प्रसन्न करने के लिए भी इस दिन झूठ का सहारा नहीं लेना है। अपनी बात मनवाने के लिए भी आपको असत्य भाषण नहीं करना है, मिथ्या दोष अपने ऊपर नहीं लगने देना है। इसलिए पूर्ण निष्ठा से सत्य धारण कर, अर्थात सत्य भाषण करते हुए ही इसे निभाना है। या तो सत्य कहें अथवा कुछ भी ना कहें और मौन रहकर भी आप इस व्रत को निभा सकती हैं। ध्यान रहे कि इस दिन गणेश जी का, चंद्रदेव का, अपने पति का विशेष रूप से स्मरण करना ही चाहिए। साथ ही यदि इस दिन कोई सुहाग का जोड़ा आपके घर में आ जाए तो उसे भी आप उत्तम से उत्तम वस्त्र सामग्री भी प्रदान कर सकती हैं, सुहाग की सामग्री, परंतु वो सामग्री नई हो जो आपकी सामग्री में से ना हो। अपनी सौभाग्य सामग्री में से आपको कुछ भी नहीं देना है, ना ही आपको अपना सिंदूर किसी से बांटना है, ना ही अन्य कोई चूड़ी या कुछ और। आपको यदि किसी को देना भी है तो नया सुहाग का जोड़ा आप किसी को अर्पण अर्थात दे सकते हैं उपहार स्वरूप में। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में और वृद्धि हो जाएगी। दिन में यदि कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए तो आप उसे भी फलाहार के रूप में दे सकते हैं। साथ में इस दिवस आपको गाय पूजन भी अवश्य करना चाहिए, अर्थात गाय माता की पूजन आपको कर लेनी चाहिए। साथ ही इस दिन गाय माता को टीका लगाकर उन्हें फल का आहार देकर, अर्थात जो भी वह आहार ग्रहण करती हैं ऐसा देकर, और साथ ही उनके चरण स्पर्श कर आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही आप उनकी चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका आशीष और सभी देवी देवताओं का आशीष भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शाम के समय आपको कथा भी अवश्य ही सुननी है। करवा माता की कथा सुनने से यह व्रत संपन्नता की ओर बढ़ता है, इसलिए कथा अवश्य ही सुननी ही चाहिए, यह अनिवार्य है। साथ ही चंद्रदेव जब उदय होने वाले हों उससे पूर्व ही आपको घर के पूजा स्थान में तथा तुलसी आंगन में आपको एक दीपक जला देना चाहिए और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी चाहिए। गणेश जी की, शिव परिवार की, कार्तिकेय जी की पूजन आपको कर लेनी चाहिए। उसमें आपको घी का दीपक जला सकते हैं और वहाँ भोग सामग्री भी रख सकते हैं। इसके पश्चात आपको करवे का आदान प्रदान करना है।
यानी अपना करवा किसी अन्य को देना है और उसका करवा स्वयं लेना है। ऐसा आदान प्रदान आपको करना है, जिससे कि आपके सौभाग्य में और वृद्धि होगी। लेकिन यह स्मरण रहे कि करवा आपने केवल सुहागिन स्त्री के हाथ में ही देना है, ना कि किसी और के, और सुहागिन स्त्री से ही आपने करवा लेना है। चंद्रोदय होने के पश्चात आपको उसी करवे का प्रयोग करते हुए अपने पति के द्वारा उसी करवे में से जल ग्रहण करना है। परंतु उससे पूर्व आपको चंद्र दर्शन कर उनका पूजन कर लेना है। अक्षत से, जल से, गंगा जल से आप उनका पूजन कर सकते हैं और उन्हें देखने के पश्चात छलनी में से अपने पति को देखना है और उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करना है। पूजन करने के साथ साथ आपको उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीष भी प्राप्त करना है। साथ ही उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम होना अनिवार्य है। फिर जब आप अपने पति से जल ग्रहण करने के लिए अर्थात उन्हें कहें कि आप स्वयं अपने हाथों से मुझे जल ग्रहण कराएं और वो अपने दाहिने हाथ से आपको जल ग्रहण करने के लिए दें और आप पी लें, तो आपका व्रत सफलता पा जाएगा। और इसके पश्चात आपको अपने पति के हाथों से ही ग्रास ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात एक ग्रास भोजन की ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप व्रत का पालन कर सकेंगे और आपका व्रत सफल हो जाएगा। इसके बाद आप स्वयं अपने पति के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ सकती हैं, क्योंकि आपका व्रत सफल हो चुका होगा। परंतु ध्यान रहे कि भोजन में तला भुना या फिर किसी प्रकार का भी तामसिक भोजन ना हो, जैसे कि और साथ ही लहसुन, प्याज ये भी ना हो। ऐसी सामग्रियों का उपयोग ना करें जो निषेधीय हों। धन्यवाद। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिवस क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिवस सर्वप्रथम तो आपको सूर्योदय से